आपका हमारा चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और चैप्टर के भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हैं, उनकी प्लेलिस्ट है और बाकी वीडियोस देखने के लिए उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोले, आप लिंक देखें, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी ऑब्जेक्टिव की। तो आइए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 इज द कर्व y इक्वल x to the power 1/5 at 0 0 has वर्टिकल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ऑब्लिक टेंजेंट, नन। समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ये जो कर्व है इसकी 0 0 पर टेंजेंट कौन सी होगी। क्या ये होगी, ये होगी या ये होगी। 0 0 पर टेंजेंट आपसे पूछ रहा है कि इसकी टेंजेंट कौन सी होगी। तो चलिए टेंजेंट कैसे निकालते हैं, स्लोप, ठीक है ना। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे। तो लेट्स डू डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। dy by dx 1/5 x 1/5 minus 1 1/5 x minus 4/5। चलिए ये आ गया आपका। चलिए आप मुझे बताइए कि आंसर कौन सा आएगा। हमने क्या कहा था, dy by dx फाइंड आउट करेंगे, कर लिया। टेंजेंट के लिए हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप का मतलब आपका डिफरेंशिएशन। जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो बताइए 0 0 पर जो इसकी टेंजेंट होगी वो क्या होगी। क्या वर्टिकल होगी, क्या हॉरिजॉन्टल होगी या ओब्लिक होगी या तीनों ही नहीं होंगी। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा सोचिए। चलिए मैं सॉल्यूशन बताता हूं इतना। इसके अंदर आप x की वैल्यू यहां से 0 पुट करेंगे, 0 पुट कर दी। सो यू गेट dy by dx इज इक्वल टू 0। तो dy by dx कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 0। ठीक है, 0 मींस आंसर क्या आएगा। देखिए स्लोप कब 0 होता है। चलिए देखते हैं। आपके पास दो केस होते हैं। टेंजेंट x के पैरेलल होगी, ठीक है, x के पैरेलल, तो डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। ठीक है, जो भी x एक्सिस के पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल मींस x एक्सिस से क्या एंगल बनेगा, x एक्सिस से एंगल बनेगा 0। जब x एक्सिस से एंगल ही नहीं बन रहा है तो स्लोप क्या होगा 0। सो कैसी लाइन है ये, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है। सो कैसी टेंजेंट आएगी, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक हो गया। अगर परपेंडिकुलर होती तो क्या होता, dy by dx इज इक्वल टू 1/0 मीन्स नॉन डिफाइंड। तो 1/0 होती, 1/0 को क्या कहते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है ना, पैरेलल टू y एक्सिस। तो खैर चलिए हमारा यहाँ पे dy by dx 0 आया। 0 कब आता है, 0 हमारा जब आता है जब x एक्सिस के पैरेलल होती है। क्यों, dy by dx मीन्स tan थीटा इक्वल टू 0 मीन्स कोई भी एंगल ये नहीं बना रही है x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रही है। तो इसका आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन बी। चलिए इतना आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। कहता है मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। कहता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले आप दिमाग में सोचें कि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या स्टेप यूज करेंगे। बच्चा कहेगा सर मैं पहले सिंगल डिफरेंशिएशन निकालूंगा, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालूंगा, फिर मैं वहां से नेगेटिव पॉजिटिव देखूंगा, तो वहां से इसकी मिनिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू मेरी फाइंड आउट हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, उसके बाद जो भी मेरे स्टेप आएंगे उससे आंसर आ जाएगा। चलिए दो तरीके हैं ना, ये तो आपका तरीका है। मैं क्या कहता हूं, मिनिमम वैल्यू के लिए आप बेसिक मेथड यूज करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से इसका एक स्क्वायर बना लीजिए। देखते हैं हम इसका स्क्वायर कैसे बनेगा। 17 को ब्रेक कर देंगे आप, सो इट यू विल गेट x माइनस 4 होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया x माइनस 4 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 1। क्लियर। अब इसने कहा है मिनिमम। अच्छा, होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। नंबर कोई सा भी हो, कोई सा भी होल स्क्वायर हो, x स्क्वायर x प्लस 3 माइनस y होल स्क्वायर, एनीथिंग होल स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू होती है 0। क्यों, मिनिमम वैल्यू स्क्वायर में नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है,
स्क्वायर किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं हो सकता, सो मिनिमम वैल्यू विल बी 0, 0 प्लस 1 विल बी 1, सो योर आंसर विल बी 1, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर आपके पास जो आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। ठीक हो गया। अब बच्चा कह रहा है जी सर मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता, मैं तो डिफरेंशिएशन करके देखूंगा। तो भैया डिफरेंशिएशन भी आप ज्यादा जो है एक्सपेक्ट करके ना करें, बिल्कुल डायरेक्ट वे में करें। चलिए मैं करके देखता हूं आपके लिए। इसका डी बाई डी एक्स आएगा 2x माइनस 8, सो इट विल बी 0, x इक्वल 4 आ गया, सो x इक्वल 4। अब आप क्या कर रहे हैं सर डबल डिफरेंशिएशन निकालूंगा, बेटा इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, सिंगल वैल्यू आई, अगर 2 या 3 वैल्यू आती तो मैं इसमें सोचता या इसमें नन होता तो मैं सोचता भी कि मैक्सिमम आंसर आ सकता है। अब इसमें नन नहीं है, आंसर दे रखे हैं, वैल्यूज है हमारे पास चारों ऑप्शन में, तो सीधी सी बात x इक्वल 4 और x इक्वल 4 इसके अंदर पुट करके देख लीजिए। x स्क्वायर 16, ठीक है, 8 4 32 प्लस 17, ठीक हो गया। 4 रख के देखा इसमें सारे में पुट करके, ये कितना आ गया 33 माइनस 32 एंड यू गेट 1, ठीक हो गया। अगर आप इसका देखते हैं ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, तो आपसे जो सिंगल डिफरेंशिएशन से वैल्यू आएगी वो आपका मिनिमम या मैक्सिमम जो भी पूछ रहा होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। आपको डबल डिफरेंशिएशन करने की इसके लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। क्वेश्चन को आप मैं कहूंगा कि आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप नोट भी करते जाएं और इनके सॉल्यूशन भी आप नोट करते जाएं, जिससे पेपर के टाइम में आपको कम टाइम लगे। बाकी वीडियो आपके पास अवेलेबल है, वीडियो आप बार बार देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने टीचर को बताइए जिससे उनको भी बेनिफिट हो और बच्चों को भी बेनिफिट हो, ठीक है। आप अपने टीचर से भी डिस्कस करें। चलिए मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व देखिए, अब इसका मैक्सिमम स्लोप, ठीक है। बच्चा क्या कह रहा है सर वही क्वेश्चन है ये, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, उससे x आ जाएगा, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन निकालूंगा, फिर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू से मैं चेक कर लूंगा मैक्सिमम और मिनिमम कहां पर है, ठीक हो गया। ये दिमाग में आया है, ठीक है, लेकिन गलत है, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि इस कर्व का मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम किसका बताना है भैया, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज ध्यान दीजिए। उसने कहा स्लोप का, उसने कब कहा कि कर्व का मैक्सिमम मिनिमम बताइए, उसने कहा स्लोप का। तो सबसे पहले इसका आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे। लीजिए ये क्वेश्चन है, अब आपका क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये है, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है आपको। तो एक बार इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, जो ये आया और जो आएगा उसका डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसका सिंगल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, और मैं इसको लेट ए सपोज कर लेता हूं, इसको लेट ए सपोज करता हूं, ठीक हो गया। तो डी ए बाई डी एक्स कितना हो गया माइनस 6x प्लस 6, और सिंगल डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमम के लिए इक्वल टू 0, सो यू गेट x इक्वल 1 माइनस 6/6। सो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मैंने आपको क्या कहा था, यहां पर भी नन नहीं है, ठीक है। उसने क्या कहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो x इक्वल 1 पे आएगी। अब आपकी मर्जी है x इक्वल 1 को डबल डिफरेंशिएशन करके पुट करें, यानी इसका फर्दर डबल या ना करें, लेकिन मैं कहूंगा मत करें, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, नन नहीं है, तो इसका आंसर केवल मैक्सिमम ही आएगा, मिनिमम तो आ नहीं सकता। x इक्वल 1 पुट कर दीजिए, लीजिए 1 पुट कर दीजिए, और लीजिए 12 माइनस 1, 9 और 3 आपका ये 12 माइनस 1 11, ठीक हो गया। अब आपने इसमें पुट किया 9 3 और माइनस 1, और हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारे पास 11 है ही नहीं, ठीक है। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया। मैं यही बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन में, क्यों बच्चे जल्दीबाजी कर देते हैं। अगर ये इसमें 11 ऑप्शन भी होता तो आप तो कर जाते सही। बेटा क्वेश्चन में अगेन पढ़ो स्लोप, तो ये जो x की वैल्यू आई थी ये स्लोप में पुट करनी थी, जो x की वैल्यू 1 आई थी ये स्लोप के अंदर पुट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन हम स्लोप कर रहे हैं ना कि कर्व, ठीक हो गया। तो y x की वैल्यू 1 इसके अंदर पुट करेंगे। चलिए पुट करिए आप, तो 9 6 15 माइनस 3 प्लस के 12, तो 100 प्लस के 12, आंसर ए आपका आ गया, ठीक हो गया। आपका आंसर ए आएगा प्लस के 12। देखिए क्वेश्चन में पेंच है, आपको समझ में आ गया स्लोप, आपने कर भी लिया, समझ में भी आ गया यहाँ पर।
लेकिन वैल्यू क्योंकि आदत पड़ी हुई है, जो मेन इक्वेशन होती है उसमें पुट करते हैं, इसीलिए ये आपके लिए वीडियो बनाई है कि आपको लॉजिक पता लग सके, नई नई बातें। यहाँ से आपको पता लग गया कि मुझे कंसंट्रेशन पे करना है, ठीक है, और कुछ पे नहीं करना है आपको। वीडियो है, देखिए, एंजॉय कीजिए, सीखिए, लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पुट करनी है दिमाग में रखिए, यहाँ नहीं, यहाँ पर पुट करनी है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल x टू द पावर x हैज अ स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट होता है जहां पर वेलोसिटी 0 होती है। मैं चल रहा हूं, ये स्टेशनरी पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ पे आपके लिए एक नया फंडा आया है कि ये अगर कोई आपको इक्वेशन दे रखी है y इक्वल x की फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी है, तो मैं आपको बता दूं, जो इसका सिंगल डिफरेंशिएशन होता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड डबल डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ध्यान रखिए, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका होता है वेलोसिटी और डबल डिफरेंशिएशन होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, और वो जो होता है टी के रेस्पेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर टी नहीं है तो हमारी मजबूरी है, जो क्वेश्चन दिया इसको करना ही है, तो हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। यहाँ पर टाइम नहीं दिया है। ठीक हो गया। तो आइए y इक्वल x टू द पावर x है, क्वेश्चन दिया है तो करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहली बात, अगर पावर है तो पावर में आप क्या कहते थे? पावर है तो आप क्या कहते थे इसके अंदर कि जी पावर है तो लोग टेकिंग लोग बोथ द साइड, दोनों तरफ का लोग लेने पर। लीजिए, इसमें लोग लिया तो पावर नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया, ये पावर नीचे आएगी। ठीक हो गया। तो अब आपको इसके अंदर क्या करना है? अब आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका 1/y और dy बाय dx, इसका dy बाय dx और इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एंड यू गॉट 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, सो यू गॉट dy बाय dx इज y इधर आ जाएगा आपका 1 प्लस log x, एंड वेयर y इज, y की वैल्यू क्या है आपके पास? यहां पर y की वैल्यू है आपके पास x टू द पावर x। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी है ये 0 होनी चाहिए। तो ये जो वेलोसिटी है ये 0 होनी चाहिए। x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x 0 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, x टू द पावर x 0 होगा या 1 प्लस log x 0 होगा, और 1 प्लस log x 0 होगा। ठीक है, x टू द पावर x 0 इसे इग्नोर कर देंगे आप। क्यों? किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 भी लेते हैं तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना। तो 1 प्लस log x बचता है, तो log x इक्वल टू -1। और अब ये log की प्रॉपर्टी लगती है कि जो भी यहाँ पे होता है, अब मैं बताऊं आपको, log में जब आपको बेस नहीं दिया होता तो इसका मतलब होता है यहाँ पर e एक्सपोनेंट वाला e। तो e यहाँ पर अंडरस्टूड है कि आएगा, e होता है, मैं लिखूं या ना लिखूं, आप लिखे या ना लिखे, e होता है। अब यहाँ पे जरूरत पड़ी है मुझे, e लगा दिया, e यहाँ जाएगा, तो x इक्वल e टू द पावर -1, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द ऑप्शन। e टू द पावर -1 मीन्स 1/e। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट क्या है? log a टू द बेस b इक्वल c, तो a इक्वल ये बेस यहाँ पर आ जाएगा b टू द पावर c। ये केवल एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पर नया है, इसको आप ध्यान रखेंगे लॉगरिथम में। ठीक है, साइंस साइड वाले बच्चे होंगे तो उन्होंने तो पढ़ रखा होगा, कॉमर्स वालों को शायद थोड़ा ना पता हो सकता है, मे भी कईयों को पता हो। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया है। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया है, और बच्चे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखते ही डरने लगते हैं। कोई नहीं डरना है, सिर्फ आपको लॉजिक याद रखना है। आपको मैं बताऊं, ये मोनोटोनिक फंक्शन भी कहलाते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन आपको मेन बात क्या है, जब भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप सिंपल डिफरेंशिएशन निकालें। सबसे पहले सिंपल डिफरेंशिएशन, कुछ लॉजिक नहीं लगाना है आपको, दिमाग नहीं लगाना है, केवल सिंपल डिफरेंशिएशन। चलिए लेट्स सी, ये fx मान लें या y मान लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, dy बाय dx। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x
एंड चेन रूल 2x का फर्दर करेंगे, इट विल बी 2. नाउ न्यूमरेटर एज इट इज एंड e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन आपका अगेन सेम एंड प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0. चलिए ये कॉमन आ गया आपका ऊपर, 2 e टू द पावर 2x कॉमन आ गया. क्या बचता है e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस e टू द पावर 2x प्लस 1. ये माइनस और बाहर का माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर. और ये कैंसिल एंड आउट. ठीक हो गया, कैंसिल एंड आउट हो गया, सो सिंपल. अब आइए 2 2 जा 4 e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर. अब क्या करते हैं, अब जो भी डिफरेंशिएशन करके आपका आता है उसे देखते हैं हम कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है. सो सिंपल. ठीक है, तो आइए देखते हैं. ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको तो आप इग्नोर करें. स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, इसको इग्नोर करें, बचता है ये. और अगर आप ये देखें तो क्या है e टू द पावर x, ठीक है, होल स्क्वायर. अब बच्चा कहता है सर मैं तो नहीं लिखता, मैं तो इसको ऐसे ही लिखता हूं. चलिए मैं आपको बता दूं, e टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है. x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी रखे, तो ये हमेशा e टू द पावर x पॉजिटिव होता है. अब आप कहोगे सर मैंने तो कभी नहीं पढ़ा. चलिए मैं बताता हूं. e की वैल्यू लगभग होती है 2.7 अप्रोक्सीमेट. ठीक हो गया, तो आप देखें e टू द पावर 2x, तो 2.7 की पावर आप 4 लें या 2.7 की पावर -8 लें. ठीक है, इट मींस दिस वन. तो वैल्यू छोटी तो आ सकती है लेकिन पॉजिटिव ही रहेगी. वैसे तो स्क्वायर है, पॉजिटिव है, उसे भी छोड़ दीजिए. e टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है. ये x पे डिपेंड नहीं करता है वैल्यू पे कि ये नेगेटिव भी हो जाए. ऑलवेज पूरी रियल नंबर्स के लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है. तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो क्लियरली ग्रेटर देन 0. तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया. ठीक हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने रब कर दिया. भाई रब की चिंता ना किया करो, क्योंकि आपके पास वीडियो है, आपको नोट करना है, वीडियो को बैक करें और देख लें. ठीक हो गया, वीडियो को आप बैक करके इजिली देख सकते हैं, टेंशन ना लें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, सर मैं करके देखता हूं. चलिए वीडियो पॉज करिए और करके देखिए, बाकी बच्चों को मैं बता रहा हूं. तो यहां पर मैं y के प्लेस पे fx मान रहा हूं. आप कुछ भी माने, वहां पे मैंने y से कराया था, यहां पर fx से बात एक ही है. तो f डैश x हो गया आपके पास -3x स्क्वायर माइनस ये आपके पास हो गया 5x4. यहां से क्या कॉमन है आपके पास, यहां से आपके पास कॉमन है माइनस, केवल माइनस. आप कहेंगे एक्स स्क्वायर भी कॉमन है, केवल माइनस लीजिए, बताऊंगा क्यों. केवल माइनस कॉमन लीजिए, बताऊंगा क्यों. चलिए देखते हैं एक्स स्क्वायर. अभी आपको माइनस का लॉजिक मिलेगा कि सर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं कॉमन लिया. एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. किसी भी नंबर की पावर 4 ऑलवेज पॉजिटिव, मींस इवन पावर जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं. तो अल्टीमेटली ये ब्रैकेट पॉजिटिव आ गया और बाहर है नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई. ठीक हो गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई. क्वेश्चन ये हो गया डिक्रीजिंग. लेकिन भाई एक बात बताओ, डिक्रीजिंग तो दे रखा था सर, बट डिक्रीजिंग तो दे रखा है. भाई तो मैंने भी तो यही कहा, एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो हमेशा डिक्रीजिंग आ रहा है. मैंने कौन सा डिफर बात कही. एक्स की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, -100, दोनों पॉजिटिव हो गए, ओवरऑल पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया. मैं तो कह रहा हूं बेटा एक्स की कुछ भी वैल्यू 1/2 पुट कर लीजिए, 1/3 पुट कर लीजिए, 2.19 पुट कर लीजिए, 1000.100 पुट कर लीजिए. भैया कुछ भी पुट कर लीजिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा. और अल्टीमेटली नेगेटिव मींस एक्स की हर वैल्यू के लिए लीजिए, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. मेरा ध्यान ही नहीं गया इनके ऊपर, सिंपल, क्योंकि मैंने एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट की, सबके लिए ये नेगेटिव ही आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, बाहर नेगेटिव मींस नेगेटिव आ रहा है. सो बहुत देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन. और मुझे लग रहा है अब आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा. और अगर आपको ये वाकई अच्छा लग रहा है तो मैं आपको कहूंगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर आपको लगता है थोड़ा भी वीक है, तो जो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक की वीडियो डाली है
प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल पे जाएं और चैनल पे प्ले लिस्ट में आप निकालेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, पूरा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सॉल्यूशन आपके पास आ जाएंगे और उसमें आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली एक्सरसाइज देखें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। चलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बच्चे को बड़ा कॉन्फिडेंस आया, सर ये भी आ गया मुझे समझ में, ये भी आ गया सर, ये तो मैं कर लूंगा। बेटा क्वेश्चन पढ़ो, ये डिक्रीजिंग था, वो इंक्रीजिंग था, ये है मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमा, सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। भैया कहाँ फ्लो में भागे जा रहे हो कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी कर लूं, खामा खा करिए नहीं, मत गए इसको सिंपल डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन से करेंगे। आइए करते हैं log x बाय x। तो log x बाय x का आप सिंपल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, वही आपका डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन, log x का 1 बाय x माइनस अब x का डिफरेंशिएशन 1 और log x एज इट इज 1 इंटू log x। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और मैक्सिमम मैंने आपको बताया था, इसको जीरो रखेंगे सिंपल डिफरेंशिएशन को, 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0, 1 इक्वल टू log x। तो x की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर e टू द पावर 1। देखिए जो आपने पहले प्रैक्टिस की थी उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन सर अभी तो डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा। बिल्कुल आप इसके बाद इसका डबल डिफरेंशिएशन करें, उसमें वैल्यू पुट करें, ठीक हो गया। तो वो आप पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम का है, तो डबल डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा। सो यू विल गेट x इक्वल ई पे डबल डिफरेंशिएशन इसका नेगेटिव आएगा, ठीक हो गया। तो आप इसको कर लेंगे, नेगेटिव आएगा और आपका x इक्वल ई वेरीफाई हो गया। तो x इक्वल ई विल बी योर आंसर। देखिए कुछ भी करें, आपको भले ही अच्छा लग रहा हो या ना अच्छा लग रहा हो, कुछ भी है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें मन लगा के और दिल लगा के और ईमानदारी से। एक बार आप मेरा सॉल्यूशन समझ रहे हैं, लेकिन अगली बार आप इन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करें जरूर। आपको जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो में पहले आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप वहां से इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को ट्राई करें और सॉल्यूशन से टैली करें। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक ही लिखा है मैंने, एक क्वेश्चन का मतलब इसका सॉल्यूशन कुछ थोड़ा बड़ा होगा। चलिए देखते हैं। कहते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन लीजिए, ये आपका नॉर्मल एंड टेंजेंट का क्वेश्चन आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व, एक कर्व है पैराबोला टाइप, तो कहता है इसकी जो नॉर्मल है कहां पर, 1 2 से पास होने वाली, उस नॉर्मल जो 1 2 से पास होती है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, चलिए ट्राई करते हैं। कहते हैं एक कर्व लीजिए, कर्व ले लीजिए आप, कर्व ले लिया नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनाते हैं, तो नॉर्मल पहले आप टेंजेंट बनाएंगे, आपने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना ली और यहां पर एक नॉर्मल है आपके पास, ठीक है। ये टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल, नॉर्मल कहां से जा रही है, 1 2, इट्स पास थ्रू 1 and 2। देखिए कहीं ये नहीं लिखा इसने के 1 2 पॉइंट पैराबोला यानी कि कर्व पे लीजिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व, इस कर्व के ऊपर विच पास थ्रू कौन, नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच पास थ्रू 1 2, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच पास थ्रू 1 2, जो कि 1 2 से जाती है, ठीक है, 1 2 से। तो लेट ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इट विल बी x1 y1। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपने x1 y1 सपोज कर लिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे आप, इसका डिफरेंशिएशन करके। सो हियर इज योर स्लोप dy by dx इक्वल x by 2 by 4 by 2 x by 2। सो हियर इज द dy by dx x by 2। ये आपका डिफरेंशिएशन मींस इसका स्लोप आपके पास आ गया dy by dx 2, ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। अब यहां पर पॉइंट x1 y1 है, तो इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल लीजिए। नॉर्मल का स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है देन स्लोप विल बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। चलिए तो
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। लीजिए नॉर्मल का स्लोप भी आ गया और टेंजेंट का भी, और देन यू नो m1 m2 इक्वल -1। ठीक हो गया। जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। चलिए पुट करते हैं x/2। अब जो ये डिवाइड बाय dx है ये किसका है? इस टेंजेंट का, एंड इट पासेस थ्रू x1 y1। तो x1 y1 एट x1 y1 पर ये जो स्लोप है ये हो जाएगा x/2। जो आपका स्लोप है ये हो गया x/2, और एट x1 y1 स्लोप बिकम्स x1/2। सो ये हो गया x1/2, एंड m2 कितना है? 2 माइनस y1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल टू -1। ठीक हो गया। m1 m2 इक्वल -1। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2x1 माइनस x1 y1 इज इक्वल टू -2 एंड 2x1, और ये हो गया आपके पास प्लस 2x1। बड़ी बड़ी वीडियो में छोटे छोटे डिस्टर्बेंस आते रहते हैं। चलिए 2x1 से 2x1 कैंसिल हो गया। नाउ x1 y1 इक्वल टू 2। ये एक मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, x1 y1 इक्वल टू 2। सो अब क्या होगा? अब देखिए x1 y1 इसके ऊपर भी अप्लाई, इसके ऊपर भी लाई करता है। देखिए क्वेश्चन वाकई थोड़ा सा लेंदी है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पूरा पेज लेके चलाऊं मैं, पूरा बोर्ड। यहां से एक रिलेशन आ गया, और एक क्या काम है? x1 y1 इस स्लोप के, इस टेंजेंट के ऊपर भी लाई करता है। तो x1 स्क्वायर इक्वल 4y1 स्क्वायर नहीं है 4y1। अब यहां से y1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। y1 की वैल्यू कितनी है? x1 स्क्वायर अपॉन 4। यहां पुट कर देंगे x1, और y1 के प्लेस पे पुट कर देंगे यहां पर x1 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 2। तो x1 क्यूब इक्वल 8। लीजिए बहुत बढ़िया आंसर आ गया। x1 इक्वल 2, x1 इक्वल 2 आ गया, और y1 इक्वल कितना आ गया? 1। x1 2 आ गया, तो y1 कितना आ गया? y1 आ गया 1। ये आपके पास आ गया 2 एंड 1। x1 y1 की वैल्यू आ गई आपके पास, लीजिए 2 एंड 1। बहुत ही बढ़िया। ठीक हो गया। तो अब आपके पास सबसे पहले स्लोप आ गया, और फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो चलिए हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, y माइनस y1 एंड x माइनस x1। ठीक है। अब x1 y1 में इसको ही मानूंगा। ठीक हो गया। x1 y1 इसको ही मानूंगा यहां पर। ठीक है। चलिए देखते हैं y1 कितना है? 1, और m स्लोप कितना है? नॉर्मल का स्लोप ये रहा, नॉर्मल का स्लोप ये रहा 2 माइनस y1, y1 इज 1, 1 माइनस x1, x1 इज 2। लीजिए यहां से स्लोप आ गया मेरे पास। ठीक है। स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ये मेरे पास स्लोप -1 आ गया, और x माइनस x1। ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर आपने 0.21 ही क्यों लिया, 1.2 क्यों नहीं लिया? 1.2 का यूज मैं कर चुका हूं। अगर मैं दोबारा 1.2 का यूज करता हूं तो सब कुछ कैंसिल हो जाता, 0 इक्वल 0 आ जाता। जो एक बार पॉइंट यूज कर चुके हैं हम वो दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वेरीफाई करेगा ही। वो इसको वेरीफाई कर देता, क्वेश्चन खत्म हो जाता। चलिए अब मेरे पास आंसर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन की वीडियो को आप 2 या 3 बार देखें तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको समझ में आएगा कि वाकई ही क्वेश्चन के अंदर करना क्या था। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। ठीक हो गया। देखने में लग रहा है नॉर्मल एंड टेंजेंट का इजी सा क्वेश्चन है। चलिए मैं एक बार आपको रूट जोड़ के थोड़ा सा बता दूं। इसके अंदर करना क्या था? बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर क्या ये ऑब्जेक्टिव में आएगा? बेटा ऑब्जेक्टिव में लॉन्ग ही क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर का फॉर्म लॉन्ग दे दिया है, उसके अंदर ऑप्शन दे दिए हैं, बाकी क्वेश्चन वो ही है सब कुछ। बेटा फंस जाओगे। तो आइए सबसे पहले मुझे क्या करना था, हमने इसका dy बाई dx निकाला। फिर हमने कहा जो इसका स्लोप आया वो x1 y1 से पास होता है। ये x1 y1 था तो x1 y1 से पास करा दिया। फिर ये x1 y1 और ये 1 2 इसका नॉर्मल का आपने जो है स्लोप निकाला, इसका स्लोप आ गया, दोनों स्लोप आ गए परपेंडिकुलर, तो दोनों का प्रोडक्ट -1, यहां से रिलेशन आ गया। चलिए अब मैंने कहा x1 y1 इसके ऊपर भी लाई करता है, तो इन दोनों को सोल्व कर लिया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए इन दोनों को सोल्व कर लिया तो x1 और y1 का ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन आपके लिए सिंपल क्वेश्चन बन गया, चाहे तो आप सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं y माइनस y1 बाई 2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यह आपने जो स्लोप यहां से निकाला था, अब यहाँ 2 1 की जो है 2 1 को ही यूज करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि x1 y1 के प्लेस पे ही आपने 2 1 लिखा है, x1 y1 के प्लेस पे ही 2 1 लिखा है और ये आपका आंसर आ गया।
होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको एंजॉय करेंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज लाइन y इक्वल mx प्लस 1 इज टेंजेंट टू दिस कर्व। इस कर्व पे y इक्वल mx प्लस 1 जो है लाइन जो है इसको टच करती है, टेंजेंट है, तो m की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, इस क्वेश्चन को आप प्लीज वीडियो पॉज करके ट्राई करें, बहुत मजा आएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन में अटकेंगे और वो आपको नई नॉलेज देगा। आप सोल्यूशन समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए, बाकी सबके लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये कहता है लाइन है और टेंजेंट है, तो टेंजेंट के लिए क्या करेंगे आप, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे, जो जनरली आप करते हैं। ये कर्व और कर्व का ऊपर ये टेंजेंट लाइन, ये लाइन है, ये कर्व है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जो कर्व का डिफरेंशिएशन होता है वो भी इसके स्लोप को दिखाता है, जो लाइन है इसका टेंजेंट जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे ये भी इसके स्लोप को दिखाएगा। तो दोनों स्लोप सेम है, तो दोनों स्लोप आपके पास सेम है, तो ये आपके पास आ गया dy बाई dx इसका और ये आ गया dy बाई dx इसका। तो अब दोनों इक्वल हैं, सो m इक्वल 2 अपॉन y, यानी कि y इक्वल 2 अपॉन m। ठीक हो गया। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 2 अपॉन m और y की वैल्यू 2 बाई m में, या तो इसमें रखूंगा या इसमें रखूंगा, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों में से y को एलिमिनेट करने वाला हूं। चलिए y को एलिमिनेट। अब देखिए क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, वैसे तो मुझे यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लेना चाहिए था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ती है लेकिन यहाँ पे मैं नहीं लूंगा, नहीं तो अननेसेसरी एक स्टेप हर बार बढ़ाना पड़ जाएगा। चलिए y को एलिमिनेट करता हूं सबसे पहले। तो यहाँ से y को एलिमिनेट करूंगा तो मैं क्या होगा, y की वैल्यू mx प्लस 1 लिखूंगा मैं यहाँ, और ये होगा 4x, और इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा, और सॉरी स्क्वायर बोलूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो वी गेट m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, यहां से मेरे पास 2x कॉमन आ गया, और m माइनस 2 प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्स स्क्वायर का आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर की एक क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक हो गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए आपके पास है एम स्क्वायर, बी आपके पास है 2 m माइनस 2 एंड c इज 1। ठीक हो गया। एबीसी की वैल्यू आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। चलिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आपके पास आ गया 4 m माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 a इज m स्क्वायर एंड c इज 1। चलिए इसको खोल करते हैं। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4m स्क्वायर, इट इज 4m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16m माइनस 4m स्क्वायर, 16 माइनस 16m। ठीक हो गया। अब ये देखिए, अब इसमें क्या होगा, जो हमारे पास 16 माइनस 6m आया, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है। तो मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट x की यूनिक वैल्यू देगा, यहाँ पर x की सिंगल वैल्यू आएगी आपके पास, ये यूनिक वैल्यू देगा। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन दो आंसर जो आएंगे वो रियल एंड इक्वल आएंगे। रियल एंड इक्वल की कंडीशन लगेगी, और आपको पता है इक्वल की कंडीशन में क्या लगेगा, इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वैल्यू आएगी, और तो उसके लिए क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आपने 0 रख दिया, सो यू गेट m इक्वल 1। सो m इक्वल्स 1। तो ए जो आपका ऑप्शन है इसके अंदर आंसर 1 है, तो आपका जो आंसर है ये 1 आ गया, सिंपल। और इसकी मैं बताऊं आपको, इसकी मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप सिंपल क्वेश्चन देखते हैं ऐसा कि उसमें टेंजेंट है, स्लोप है, स्लोप सॉरी टेंजेंट है और कर्व है, तो हमेशा आप दोनों के स्लोप निकाल के उन्हें इक्वल ही रखते हैं, इक्विटी करते हैं। तो एक जनरल स्टेप होता है, ठीक है, हमने किया, उसकी मुझको कहीं जरूरत नहीं पड़ी। ठीक हो गया। फिर हमने एक दूसरा स्टेप करना था कि ये पॉइंट ऑफ टचिंग आ जाए, कि मेरे पास जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये आ जाए। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए मैंने y यहाँ पे पुट किया। तो जब मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल रहा था तो ये मेरे पास x स्क्वायर की सॉरी x की क्वाड्रेटिक बन गई,
और x की क्वाड्रेटिक बनी तो x की वैल्यू लेकिन यहाँ पे यूनिक होगी। तो यूनिक वैल्यू के लिए मीन्स कभी होगा जब x की सिंगल वैल्यू मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तभी x की वैल्यू आपकी सिंगल आती है। और डिस्क्रिमिनेंट 0 रखा तो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू 1 आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन को एकदम तो आप जरूर पजल हो जाएंगे, आपको लगेगा पता नहीं क्वेश्चन मेरा कहां अटक गया। चलिए लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इन 2x³ - 6x² + 6x + 5। ये कर्व है, इसके पॉइंट बताने हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा के। तो ये पूछ रहा है कि x = 1, 1 सेकंड, ये x = 2 है, ठीक है ना, दोनों सेम थे। x = 1, x = 2, x = -1 और d कहता है x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसका क्या मतलब होता है कि x = 1 पे नेदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। क्या 1 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमम, 2 पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, -1 पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा, जो भी पूछ रहा है। और x = 1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो कहां पर x = 1 पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो देखते हैं कि कहां पर क्या होता है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप। चलिए डिफरेंशिएशन किया हमने, 6x² - 12x + 6, ठीक है। क्या करते हैं हम मैक्सिमम मिनिमम में सिंगल डिफरेंशिएशन निकालकर इसको 0 के इक्वल करते हैं, ठीक है। सो यहां पर आपके पास 6 कॉमन ले लेंगे आप, x - 1 होल स्क्वायर आ गया। सो x = 1। अब x = 1 आ गया तो मुझे कुछ नहीं पता है क्वेश्चन में, मैंने कहा था, क्योंकि इसमें कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है कैसा भी, तो मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगा। चलिए डबल डिफरेंशिएशन 12x, वैसे मैं यहां पर लिख सकता था x = 1 पर मैक्सिमम, x = 2 पर मिनिमम, लेकिन ये जान के नहीं लिखा है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा पता लगे कि कई बार डबल डिफरेंशिएशन करना जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो ये 12x हो गया, ये -12 हो गया, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, लीजिए 0। अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 आ जाए तो नेदर मैक्सिमा नोर मिनिमम, x = 1 पे नेदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, x = 1 पे ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना तो मैक्सिमा आ रहा है ना मिनिमा, जो भी पॉइंट हमारे पास है। तो आपका ऑप्शन हो गया इसके अंदर डी। देखिए आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और हमारी ये उम्मीद रहती है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज हमारी मेहनत का फल जरूर दीजिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, जिससे सबसे ज्यादा फायदा आपके दोस्तों को साथ आपको भी हो, जिससे आपके बीच हेल्दी डिस्कशन हो और आप सबकी नॉलेज गेन हो। देखिए नॉलेज गेन करने का तरीका सबसे बेस्ट है आपस में डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन से सबसे ज्यादा नॉलेज गेन होती है। और ऐसे में अगर आपके पास ऐसी वीडियो हो जिसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो तो आप सबको हेल्प मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।